नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं और कुछ कर दिखाना चाहते हैं। अगर हम जीवन में सफल रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमें 10 बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर भगवान की शक्ति है। भगवान मेरे अंदर बहुत सारी देवी देवता, कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवता हमारे शरीर के अंदर है। तो इसलिए अपने आप को कभी भी हीन न समझे। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म का अंश हूं, ये हमेशा याद रखें। दूसरी बात, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। कोई कितना भी कहे कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं, तुम कर भी नहीं सकते, तुम ये काम कभी नहीं कर सकते, मतलब लोग तुम आप पे हंसें, लेकिन फिर भी लोगों को अवॉइड करिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए कि मैं ये काम अवश्य कर पाऊंगा। तीसरी बात, कभी भी अपने से बड़ों का निरादर ना करें। उनकी बातों को ध्यान से सुने। चाहे वो रोड पर चलने वाला भिखारी भी अगर आपसे एज में बड़ा है तो उसके अंदर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए उसकी बातों को ध्यान से सुने और समझने का कोशिश करें। चौथी बात, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, यानी आपकी जो लोग निंदा करते हैं उनसे कभी भी दूरी ना बनाए, बल्कि ये सोचने की कोशिश करें कि वो अपने आसपास अगर हमारे निंदा करने वाले हैं, हमारी बुराइयां बात करने वाले लोग हैं, तो उनको ये ना सोचे कि वो बुराई बात करता है, मेरे बारे में हमेशा बुरा सोचता है, बल्कि उसकी बातों को ध्यान से सुने। अगर हमारा शत्रु हमारे आसपास है तो हमारे अंदर बहुत सारी, अगर शत्रु मजबूत है तो हमें तरह तरह से सबक सिखाएगा, हमें दांव पेच सिखाएगा, हमें लड़ना सिखाएगा, हमें उससे कैसे बचना है ये सिखाएगा। तो इसलिए निंदकों से कभी भी दूरी नहीं, बल्कि निंदकों को ये सोचिए कि हमें वो जो निंदा कर रहा है उससे, उस कमी को हमसे अपने अंदर से निकालना है। पांचवी बात, कभी भी अगर हमारा मित्र, बहुत ज़्यादा मित्र हो, दोस्त हो, ये बड़ी बात नहीं है, एक ही हो। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अकेले अर्जुन की तरफ थे और उनकी पूरी सेना दुर्योधन की तरफ थी, फिर भी जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि एक मित्र अगर अच्छा है, सही है, तो वो सही राय देगा। याद रखिए, अगर आप चोर के साथ रहोगे तो आप चोरी नहीं किए रहोगे, फिर भी पकड़े जाओगे, और अगर आप एक साधु के साथ रहोगे तो आप अगर चोर भी हो तो भी आपके लोग पैर पूजेंगे कि एक साधु का मित्र है तो जरूर ये भी साधु ही होगा। तो इसलिए संगति हमेशा अच्छी रखें और मित्र कम रखें, लेकिन अच्छे रखें। छठवीं बात, हमेशा दोस्तों की पहचान करें, यानी ऐसे लोग जो कि आपकी हमेशा चापलूसी करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके मुंह पे बहुत तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बहुत सारी शिकायतें करते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहें, यानी चापलूसों से बच के रहें, ये ज़्यादा जरूरी है। यानी मित्र हमारा शत्रु ही हो लेकिन सही बात बोले, और मित्र ऐसा ना हो जो कि मुंह पे कुछ और करता हो और बाद में कुछ और, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। सातवीं बात, हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी है, आप कमज़ोर हैं, तो उस कमजोरी को ही ताकत बनाइए। यानी अगर मैं, जैसे रविंद्र जैन जी हैं, अंधे हैं, लेकिन उन्होंने रामायण का पूरा गाना गाया और आज उनकी आवाज़ को सभी लोग जानते हैं। तो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको ये मत सोचिए कि मेरे अंदर कमी है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अपनी कमियों को भूल करके आगे बढ़िए, आप सफल जरूर होंगे। आठवीं बात, हमेशा हमेशा ये रखिए कि जो भी करना है उसे दृढ़ निश्चय बनाए रखिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन टूटिए नहीं। अंदर से आप टूट गए तो आपके अंदर जो आपके अपने हैं वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए अंदर से टूटिए नहीं, अंदर से हमेशा स्ट्रांग रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। नौवीं बात, अच्छे लोग के साथ तो सभी रह जाते हैं, जो बुरे लोग के साथ भी रह करके, यानी जो कीचड़ में भी कमल खिलता है, यानी हमारे आसपास कैसे भी लोग हों, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर को बदलना नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर ताकत है। भगवान ईश्वर ने इस दुनिया में हर व्यक्ति को कोई ना कोई क्वालिटी दी है और उस क्वालिटी को जानने की कोशिश करिए, आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और उसमें एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे, ये निश्चय है। 10वीं बात, असंभव नाम के शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल फेंकिए, यानी इस दुनिया में असंभव कोई भी नहीं है जब हम ठान ले। यानी
एक कहावत है, कहा जाता है कि ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। यानी ईश्वर भी हमें तभी मदद करेंगे जो हम खुद अपनी मदद करेंगे। हमें आगे बढ़ना है, अचीव करना है, कुछ भी करना है तो किसी भी विपरीत परिस्थिति से डरना नहीं है, डटे रहना है, डरना नहीं, लड़ना है और अपने असंभव नाम के शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल फेंकना है। और हाँ, उद्देश्य सही होगा तभी भगवान भी साथ देंगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, सफल जरूर होंगे। असंभव नाम का शब्द कोई है ही नहीं है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए और सफलता के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।